हेलो स्टूडेंट्स, मैं बबीता कुमारी, मैं नर्सिंग फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। मैं आप लोगों को आज वायरल डिजीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस डिजीज़ का नाम है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। जैसे कि स्वाइन फ्लू क्या होता है, किसके थ्रू फैलता है, इसका साइन सिम्टम क्या होता है, इसके इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसके बारे में आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वाइन फ्लू क्या है। स्वाइन फ्लू एक रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है, जो कि यह एक वायरल के थ्रू फैलता है, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है और यह हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है। यह पिग को इफेक्ट करता है। स्वाइन फ्लू सबसे पहले पिग के थ्रू फैलता है, पिग को इफेक्ट करता है। उसके बाद पिग में ट्रांसमिट होकर के यह ह्यूमन में फैल जाता है। जैसे पिग किसी को ह्यूमन को बाइट किया तो उसके थ्रू फैलता है, उसके सलाइवा से फैलता है, ऐसे उसके कांटेक्ट में आने से फैलता है ह्यूमन में। स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव एजेंट होता है इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू के नाम से जानते हैं। स्वाइन फ्लू के थ्रू यह फैलता है। इसका पॉजिटिव एजेंट है इन्फ्लुएंजा वायरस। स्वाइन फ्लू को स्वाइन इन्फ्लुएंजा तथा पिग इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे पहला केस स्वाइन फ्लू का सबसे पहला केस मेक्सिको में पाया गया था। स्वाइन फ्लू का सबसे पहला केस मेक्सिको में पाया गया था। इसे पेंडेमिक नाम भी घोषित किया गया। जैसे पेंडेमिक मतलब होता है जैसे एक देश से दूसरे देश में यह फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जैसे साइन सिम्टम होता है तो साइन सिम्टम कितने दिनों में देखने को मिलेगा, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन के अंदर ही जब डिजीज इंटर किया, जब वायरल हमारे बॉडी में इंटर किया स्वाइन फ्लू का, तो 1 से 4 दिन के अंदर हमारे साइन सिम्टम देखने को मिल जाएगा बॉडी में। तो इसके अंतर्गत साइन सिम्टम हो जाएगा, जैसे आता है फीवर आता है, कफ आता है, स्नीजिंग आता है, फटीग आता है, रनिंग नोज आता है, जैसे नाक बहना होता है, स्नीजिंग आता है, बैटरी आ जाता है, जैसे आँख से आंसू गिरता है, जैसे लॉस ऑफ एपिटाइट जिसको मेडिकल टर्म में नोरेक्सिया भी बोलते हैं, जो भूख की कमी जिसको कहते हैं वो होता है। वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, वजन में कम हो जाता है। उसके बाद लेथार्जी होता है, आलसपन आता है, जिससे कोनो डिजीज भी कॉज करता है। तो कोनो डिजीज मेरे बॉडी में इंटर किया तो उसके वजह से हमको खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगेगा। उसके बाद लेथार्जी आएगा, आलस तो आएगा ही आएगा, ये हेडेक आएगा, नोजिया आएगा, वॉमिटिंग आएगा, ये सब देखने को मिलेगा। जिससे हमारे बॉडी में जैसे साइन सिम्टम इफेक्ट किया, हमारे डिजीज कंट्रोल नहीं हुआ, साइन सिम्टम हमारे कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप करवाने के, डायग्नोसिस तो करेंगे ही ना। तो डायग्नोसिस में आएगा जैसे हिस्ट्री कलेक्शन, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ब्लड टेस्ट होगा, नेजल स्वाब टेस्ट एक आता है नेजल स्वाब टेस्ट, तो वो नेजल स्वाब टेस्ट होता है। एक नेजोफेरेंजियल स्वाब टेस्ट होता है, उसके थ्रू मतलब वो सब टेस्ट करवाएंगे तो हमारे डिजीज का पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कौन सा डिजीज इंटर किया है। तो उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में आता है, जैसे मेडिकल मैनेजमेंट में आता है, जैसे मेडिकल के थ्रू कैसे हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसमें आता है एंटीवायरल ड्रग्स आता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आता है, जैसे सिम्टम के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। होम केयर होता है, प्रॉपर होम केयर तो उसको देंगे, हाइजीन मेंटेन देंगे, अवॉइड स्मोकिंग से उसको अवॉइड करेंगे, स्मोकिंग बोलेंगे नहीं करने के लिए, और उसको प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे, आइसोलेट में रखेंगे, उसको वियर मास्क पहना करके रखेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में जैसे आता है, जैसे नर्सिंग कैसे उसको नर्सिंग के थ्रू कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे पेशेंट को, स्वाइन फ्लू वाले पेशेंट को, तो इसमें आता है सबसे पहले वाइटल साइन आता है, वाइटल साइन चेक करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन मतलब डिजीज के अकॉर्डिंग हेल्थ एजुकेशन देंगे, पेशेंट को भी देंगे और उसके अटेंडर को भी देंगे। उसके बाद आइसोलेट करेंगे, पेशेंट को अलग रखेंगे, अदर पर्सन से, हेल्दी पर्सन से अलग उसको रखेंगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, इन्वायरमेंटल सपोर्ट देंगे, ये सब करेंगे। उसको डाइट मेंटेन देंगे, डिजीज के अकॉर्डिंग उसको डाइट मेंटेन करेंगे, ये सब हम करेंगे। तो इस सब का ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। यदि हम
पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं फर्स्ट आवर में, तो उससे हमारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकता है, अदर डिजीज भी कॉज कर सकता है, जिसमें रिस्पिरेटरी फेल्योर हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, किडनी फेल्योर हो जाएगा, किडनी में भी डिजीज उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए हम अपने डिजीज को जान के डिजीज को हम पहले पता करेंगे कौन सा हमारे बॉडी में डिजीज इंटर किया है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और हम अपना आइसोलेट मतलब हाइजीन मेंटेन पे भी पूरा फोकस करेंगे। तो ये था हमारा स्वाइन फ्लू। तो अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।